नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। और आपके सामने 180 प्रश्न हो चुके हैं और 181वां प्रश्न है आपके सामने। और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं का चयन कीजिए। ठीक है, विशेषता दे रखी है। पहली है तर्कशीलता, दूसरी है सामान्यीकरण की क्षमता, तीसरी है अमूर्त कल्पना की क्षमता और चौथा है शब्द भंडार का अभाव। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है या फिर पहला, दूसरा ऑप्शन सही है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत तर्कशीलता, ये विशेषता है प्रतिभाशाली बालक की। सामान्यीकरण की क्षमता भी विशेषता है और अमूर्त कल्पना की क्षमता भी विशेषता है। शब्द भंडार का अभाव इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। समस्या बालकों की शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है। क्षमताओं का मार्गंतरीकरण, खेलकूद की व्यवस्था, कठोर दंड विधान और अभिप्रेरणा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो समस्या बालक रहते हैं उनकी शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो कठोर दंड विधान, आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सृजनशील बालक की विशेषताओं का चयन कीजिए। ठीक है, विशेषताएं दे रखी है आपको ऑप्शन में। मौलिकता, संवेदनहीनता और परिहासप्रियता। ठीक है, ये तीन विशेषता दे रखी हैं। अब आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी विशेषता सही है। दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरी विशेषता सही है। तीसरा ऑप्शन है पहली, तीसरी विशेषता सही है। और चौथा ऑप्शन है पहली, दूसरी विशेषता सही है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला ऑप्शन, पहली, तीसरी विशेषता सही है। यानी कि मौलिकता और परिहासप्रियता, संवेदनहीनता इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें पहला और तीसरी विशेषता दे रखी है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, एक बार और प्रश्न देख लेते हैं कि सृजनशील बालक की विशेषताओं का चयन कीजिए। तो मौलिकता और परिहासप्रियता इसके अंतर्गत आएगी। आपका जो पहला और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है, तीसरा वाला, वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालयों में सुधार नहीं किया जा सकता? ठीक है, यानी कि कितने आईक्यू वाले बालकों का सामान्य जो विद्यालय है उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, ऐसा पूछा है। तो ऑप्शन पहला है 120 से कम, दूसरा है 100 से कम, तीसरा है 90 से कम और चौथा है 70 से कम। तो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालयों में सुधार नहीं किया जा सकता। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है कि 70 से कम बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बालकों का सामान्य विद्यालयों में सुधार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है। मानसिक थकान मात्र बोरियत है, यह कथन है पावलोव का है, विटी का है, वुडवर्थ का है या फिर आपका टर्मन का है? ठीक है, प्रश्न है आपका कि मानसिक थकान मात्र बोरियत है, यह कथन है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मानसिक थकान मात्र बोरियत है, यह कथन वुडवर्थ का है। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। वुडवर्थ का यह कथन है कि मानसिक थकान मात्र बोरियत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बालक चित्रकारी में रुचि लेता है, उसका यह लक्षण व्यक्त करता है। ऑप्शन पहला, उसकी सृजनात्मकता को, उसकी प्रतिभा को, उसकी कल्पना प्रियता को या उसकी उत्सुकता को। एक बालक चित्रकारी में रुचि लेता है, उसका लक्षण क्या व्यक्त करता है? ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि एक बालक चित्रकारी में रुचि लेता है, उसका यह लक्षण उसकी सृजनात्मकता को व्यक्त करता है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर
जब प्रयास करने पर सीखे हुए तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक स्मृति या तार्किक स्मृति। ठीक है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति या यांत्रिक स्मृति या फिर तार्किक स्मृति। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, उसमें से आपका सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सक्रिय स्मृति। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि जब प्रयास करने पर सीखे हुए तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं तो इस स्थिति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जब किसी विधि का प्रयोग करके कोई बात शीघ्रता से याद कर ली जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सक्रिय स्मृति पहला ऑप्शन, निष्क्रिय स्मृति दूसरा ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक स्मृति तीसरा ऑप्शन और तार्किक स्मृति चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो मनोवैज्ञानिक स्मृति जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, कि जब किसी विधि का प्रयोग करके कोई बात शीघ्रता से याद कर ली जाती है तो इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। याद करने की समयांतर विधि का प्रयोग करते समय समयांतर की अवधि यदि लंबी हो तो क्या होगा? विषय स्थायी रूप से याद होगा, ऑप्शन पहला, दूसरा संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तीसरा संस्कार परिपक्व हो जाएंगे और चौथा विषय भूल जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो आपका जो सही आंसर है वो दूसरा वाला ऑप्शन है इसका, कि याद करने की समयांतर विधि का प्रयोग करते समय समयांतर की अवधि यदि लंबी हो तो संस्कार नष्ट हो जाएगा। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए। आपके 190 प्रश्न हो चुके हैं आज की क्लास के साथ ही। ठीक है, अगली क्लास में 200 आपके प्रश्न उत्तर सहित उसकी PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आज की PDF और अभी तक जितनी भी क्लास की PDF आपको प्राप्त करना चाहते हैं, जो क्लास हुई है उसकी PDF वहाँ पर अपलोड कर रखी है हमने, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। ठीक है, तो 190वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि विषय वस्तु को खंड संख्याओं में बांटकर याद किया जाए तो स्मरण करने की इस विधि को क्या कहेंगे? ठीक है, यदि विषय वस्तु को खंड संख्याओं में बांटकर, ठीक है, याद कर लिया जाए तो स्मरण करने की इस विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है खंडशः विधि, दूसरा है निरंतर विधि, तीसरा है प्रगतिशील विधि और चौथा है समयांतर विधि। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, उसमें से सही आंसर है वो आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रगतिशील विधि। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, कि यदि विषय वस्तु को खंड संख्याओं में बांटकर याद किया जाए तो स्मरण करने की इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को कहेंगे प्रगतिशील विधि। ठीक है, आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री चल रही है। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की और इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लासेस भी स्टार्ट की है, उसकी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, इनकी फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AD एजुकेशन को, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।